सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। छात्रों, आज हम जानेंगे काव्यखंड में रसखान जी द्वारा रचित सवैये। तो सब सर्वप्रथम हम जानते हैं रसखान जी का जीवन परिचय। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। मुस्लिम होते हुए उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से शिक्षा ग्रहण की तथा ब्रजभूमि में रहने लगे। रसखान की प्रमुख कृतियाँ सुजान रसखान और प्रेम वाटिका हैं। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनकी काव्य रचनाओं का प्रमुख विषय ही कृष्ण है, इसलिए उनकी रचनाओं में कृष्ण की भूमि राधा की प्रेम लीलाएं तथा ब्रज प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। रसखान की भाषा सरल, सहज एवं आडंबर से मुक्त है। उन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया छंदों का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में प्रयुक्त शब्द अत्यंत मनोरम है, इसलिए उन्हें रसों की खान भी कहा गया है। रसखान जी का निधन 1628 ईस्वी में हुआ। छात्रों, अब जानते हैं पाठ की रूपरेखा। इस पाठ में वर्णित सवैयों में कवि रसखान का ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति तीव्र अनुराग प्रकट हुआ है। ब्रजभाषा का सहज एवं मनोहर रूप तथा सवैया छंद की गीतमयता एवं लालित्य का दर्शन भी हमें इसमें प्राप्त होता है। भावों की स्वाभाविक एवं सहज सरल अभिव्यक्ति रसखान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। आइए जानते हैं इनके पहले सवैये का सार। पहला सवैया है, मानुष हो तो बही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो बही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम्ब की दारन। आइए भावार्थ जानते हैं। रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही हो, जिससे मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं। यदि मैं पशु रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले कौन होंगे? श्री कृष्ण ही होंगे। यदि किसी पत्थर का रूप ग्रहण करूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर धारण किया था। यदि पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रजभूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। आइए छात्रों, अब जानते हैं दूसरे सवैये का सार। या लकुटी और कामरिया पर राज, तिहु पुर को तजडारों, आठों सिद्ध नवो निध के, सुख नंद की गाय चराए विसारों, रसखान कवो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों, कोटक ये कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। भावार्थ है, रसखान कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोकों का राज्य त्यागने को सहर्ष तैयार हैं। 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों का सुख भी वे नंद की गाय चराने के लिए त्याग सकते हैं। अर्थात कवि के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम भाव विद्यमान है। वे उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हैं। रसखान कहते हैं कि हृदय इस उत्कंठा से भरा हुआ है कि कब अपनी इन आँखों से ब्रजभूमि के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि देखने को प्राप्त हों। मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्योछावर कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं ब्रजभूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ। छात्रों, अब जानते हैं तीसरे सवैये का सार। मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भवतो बोहि मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। आइए भावार्थ जानते हैं। एक सखी एक गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो, कृष्ण के मोर पंखी मुकुट को सिर पर रखो और उन्हीं की भांति गुंजों के दानों से बनी माला पहनो। पीताम्बर
पहनकर तथा हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। गोपी कहती है कि हे सखी, माधुरी से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कहोगी वही रूप धारण कर मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगी। परंतु हे सखी, इस मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होठों पर चढ़ी इठलाती रहती है, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि इस मुरली से ही मुझे बहुत ईर्ष्या है और ये मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। आइए जानते हैं चौथे सवैये का सार। कानन दय अंगुरी रहवो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हों। मोहिन तानन सौरस खान, अटा चढ़े गोधन गए हो तो गए हों। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनो समझे हों। माई रिबा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। कवि कहते हैं कि गोपी के प्रेम का ये रूप भी अत्यंत विचित्र है। वह कहती है कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे तो वह अपने कानों में उंगली डालकर रखेगी। वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देगी। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहें तो भी मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हे गोकुलवासियों, मैं जोर जोर से पुकार कर कह रही हूँ कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने दें, मैं उनके पास खिंची चली जाऊंगी, क्योंकि हे माता, उस कृष्ण के मोहिनी मुख की मोहिनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांत संभाल नहीं पाऊंगी। अतः हे माता, मुझे दोष न देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है, कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता। तो छात्रों, आज हमने जाना रसखान जी के चारों सवैयों का सार। इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।